आरजेडी की समीक्षा बैठक जो है वो 9 दिसंबर को दूसरे चरण की खत्म हो गई है और इसके बाद लगातार चर्चा हो रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी से सीधी मुलाकात की मांग रखी है। उसके अलावा भी गरीब उम्मीदवारों को भी पार्टी फंड से चुनाव लड़ने की भी मांग की गई है और भी कई तरह की मांग है। कई नेता ये भी कह रहे हैं कि हार की वजह बने लोगों को भी बैठक में पहले बिठाइए। सीनियर नेताओं का इशारा राज्यसभा सांसद संजय यादव और रमीज की ओर होगा शायद। तो क्या इस बैठक के बाद आपको लग रहा है कि कुछ चेंजेस हुए हैं पार्टी में? आपसी कलह है कुछ कम हुआ है या और बढ़ गया है? देखिए, ये तो उनकी पार्टी के नेता लोग बता पाएंगे, लेकिन मुझे जो लगता है निश्चित तौर पर समीक्षा होने में देर हुई। हम्म। थोड़ी देर कर दी इन लोगों ने। हम्म। और हार की जिम्मेवारी पहले लेनी चाहिए थी तेजस्वी यादव को, राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व को। तब जाकर के सही मामलों में आप समीक्षा कर पाते। अभी तक तो हार की जिम्मेवारी किसी ने ली नहीं। हम्म। किसी ने ली है क्या? नहीं, किसी ने नहीं। हार की जिम्मेवारी किसी ने नहीं लिया। और समीक्षा ये किस स्तर पर कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन दो तीन सवाल हैं जिनका जवाब इनको ढूंढना चाहिए अपने मंथन में, अपने चिंतन में। सवाल ये है कि आप सिर्फ संजय यादव पर ठीकरा नहीं फोड़ सकते हैं। वे तो हम्म। प्यादे हैं, और प्यादे तो होते ही हैं बलि देने के लिए। हम्म। जिस तरीके से कांग्रेस के भीतर अल्लाह बरू को कहा जा रहा है कि वे जिम्मेवार है। अरे भैया, अल्लाह बरू को बनाया किसने था? रखा किसने था? उन उन वो किसके ताकत पर उड़ रहे थे? राहुल गांधी। तो संजय यादव को उसी तरीके से बनाया किसने आरजेडी के भीतर, इतना ताकतवर? अपनी शक्ति प्रत्यायोजित की तेजस्वी यादव ने संजय यादव के भीतर, तभी तो वे ताकतवर बन गए। तो ये प्यादे हैं। सही है कि अल्लाह बरू को कांग्रेस के भीतर और आरजेडी के भीतर संजय यादव को सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है। असल खेल राहुल गांधी ने बिगाड़ा है। असल खेल तेजस्वी यादव ने बिगाड़ा है आरजेडी का। क्योंकि आप इन चेहरों पर कैसे भरोसा कर सकते हैं जिसको बिहार की राजनीति का कख गघ नहीं आता है? किताब पढ़ करके वो व्यक्ति आपको राजनीति समझा रहा है। तो आपकी अपनी समझ कहाँ थी? आपके पास लालू यादव जैसा पिता हो, इतना बड़ा सीनियर लीडर, देश में स्थापित नाम, आप उसकी सलाह नहीं लेकर के संजय यादव की सलाह पर चल रहे हैं। संजय यादव से किसी भी दिन बेहतर राजनीतिक सलाह राबड़ी देवी दे सकती हैं। आप उनको पढ़ा लिखा नहीं मानिए, कुछ भी कह लीजिए, उसके बावजूद संजय यादव से किसी भी दिन किसी भी मुद्दे पर बेहतर सलाह तेजस्वी यादव को राबड़ी देवी दे सकती हैं। उनके अपने घर में मीसा भारती थी, अगर घर से बाहर नहीं जाना होता तो। और पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जिन रणनीतिकारों ने सफलता दिलाई थी, उन रणनीतिकारों को बाहर क्यों कर दिया? हम्म। बाहर नहीं भी किया तो पार्टी के भीतर उनको किनारे क्यों लगा दिया? क्या इस पर समीक्षा करेंगे? इस पर समीक्षा होनी चाहिए। संजय यादव पर समीक्षा करके यानी तेजस्वी यादव को माफी इसके के समान इसके होगा। अलावा भी बात आई है कि नए चेहरों को मौका दिया गया है। उसके अलावा लेन देन और खरीद फरोख्त का भी मुद्दा इस समीक्षा बैठक में उठा है और लोग कह रहे हैं कि अचानक आए कैंडिडेट के पीछे भी कई कहानियां हैं। आर्थिक लेन देन का मेनली आरोप लगा है। तो आप मतलब क्या कहेंगे, ये नए नए जो चेहरे हैं वो क्या एक्चुअल में वो डिसाइडिंग फैक्टर थे क्या, कि मतलब लोगों के बीच वो उतने पॉपुलर थे नहीं जिस हिसाब से बिल्कुल। टिकट बंटवारा हुआ? बिल्कुल, देखिए, आरजेडी के भीतर जिस तरीके से टिकट बंटवारा हुआ, या पूरे राजनीतिक दलों के बीच में हम्म। भीतर पैसा देकर के टिकट खरीदने और बेचने का जो कल्चर पड़ा है, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा है। और आरजेडी जो पार्टी थी, जो इसको सफलता मिलती थी, उसमें कहीं ना कहीं ये लोग जमीनी लोगों को टिकट देते थे। लेकिन हाल के दिनों में तेजस्वी यादव डिरेल्ड हुए इस मसले पर, और संजय यादव के सलाह पर या जिसके भी सलाह पर इन्होंने टिकट बेचा। जो आरोप लगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, टिकट बेचने का आरोप इन पर लगा। संजय यादव का नाम आया, तेजस्वी यादव का नाम आया, राबड़ी आवास के सामने प्रदर्शन हुआ। श्राप दिया पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं ने कि ये पार्टी 25 सीट पर सिमट जाएगी, 26 सीट पर सिमट जाएगी, और वैसा ही हुआ। तो कहीं ना कहीं आप अगर संगठित कार्यकर्ता जो रहे हैं, आपके संगठन के जो लोग रहे हैं, उनको पूरी तरीके से खारिज कर दीजिएगा तो आपका यही असर होना है। ये लोग आरोप लगा रहे हैं चिलमन के पीछे से कि भैया वोट चोरी हो गया, ईवीएम हैक हो गया, इसीलिए हम चुनाव हार गए। चुनाव आयोग ने बहुत गलत किया। ठीक है, माना, हो सकता है एक क्षण के लिए चुनाव आयोग ने गलत कर दिया होगा आपके साथ, मान लेते हैं। लेकिन आपने उन कार्यकर्ताओं के साथ सही किया क्या, जो आपके साथ जीवन लगा दिया, जिनकी पीढ़ियां खप गई आरजेडी को जमाने में?
और उनको आपने दरकिनार कर दिया पूरी तरीके से। क्या ये आपने सही किया था? आपके साथ कार्यकर्ता रहेंगे इस तरीके से? आपके वोटरों का मनोबल नहीं गिरेगा? हमारे बीच में तो कोई और नेता था, ये कहाँ से आ गया? ठीक है कि आपको 22%, 20%, 22.5% के करीब वोट आ गया, लेकिन ये प्रतिशत गिरेगा अगर इसी तरीके से आप आयातित लोगों को, टिकट खरीदने वाले लोगों को टिकट देंगे, तो यह स्तर और भी गिरेगा। तो मुझे लगता है कि किन मुद्दों पर विचार हुआ है आरजेडी के भीतर पता नहीं, लेकिन इन मुद्दों पर विचार होना चाहिए। टिकट क्यों बेचा गया? टिकट बेचने का जब आरोप लग रहा था तो डिफेंड क्यों नहीं किया आरजेडी ने? और सबसे बड़ी बात, टीवी9 पर 2 साल पहले भी मैंने कहा था इसी मंच से, इस मंच से नहीं, टीवी9 के किसी और शो में, आपके ये में, कि आरजेडी के जो कार्यकर्ता है ना, समर्थक है ना, तेजस्वी यादव को कभी मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। और ये आरजेडी लवर्स वही थे। क्या इस पर तेजस्वी यादव का कोई बयान नहीं आया? चुनाव आयोग पर तो खूब बोल रहे थे आप, लेकिन इस पर कभी चुनाव के दौरान आपने बोला कि भाई ये आरजेडी लवर्स जो गाना गा रहे हैं आरजेडी को लेकर के, इसको बंद करिए, डीजे मत बजाइए, कट्टा सट्टा बट्टा मत करिए, मत कहिए कि हम उठा लेंगे, तेजस्वी भैया सरकार में बनेंगे, आ जाएंगे तो तेजस्वी यादव अपरोक्ष तौर पर कहीं ना कहीं उन बातों को हवा ही दे रहे थे ना, जो उनके समर्थक कह रहे थे। आपने उनको चुप कराया क्या? नहीं कराया। आपके मंच से छोटा बच्चा कट्टा की बात करता है, आपने उसको कहा कि ये गलत है? नहीं कहा। आपके पार्टी की प्रत्याशी बैठी हुई थी दुलार चंद यादव हत्याकांड में ट्रैक्टर पर, और उनके सामने जाति विशेष के लोगों को गाली दी जा रही थी, आपने रोका? आप नहीं रोक सकते थे, ठीक है, वहां आप नहीं मौजूद थे। बाद में इसका आपने निंदा की, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं किया। तो कैसे कैसे कहते हैं कि चुनाव आयोग ने हरवा दिया? आप इतनी गलतियां करेंगे और फिर चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ेंगे? समीक्षा आपको अपने भीतर करनी चाहिए कि किन चीजों को लेकर के असल में कहाँ रहा। चुनाव आयोग से ऊपर उठिए। यह नेशनल बहानेबाजी है, राष्ट्रीय स्तर की बहानेबाजी है कि चुनाव आयोग ने चुनाव हरवा दिया। ये आज से नहीं चला आ रहा है, दशकों से चला आ रहा है। जब भी कोई पार्टी चुनाव हारती है तो कहती है कि उसे तो चुनाव आयोग ने हरा दिया। और राहुल गांधी इसके ब्रांड एम्बेसडर है चुनाव आयोग पर आरोप लगाने के मामले में, और उसी के छाये तले तेजस्वी यादव घूम कर रहे हैं इन दिनों, इसीलिए उन पर भी वही असर चढ़ा हुआ है। किस तरीके से कपिल सिब्बल के साथ हुए बातचीत में इन चीजों का जिक्र कर रहे थे। भैया आप मुद्दे पर बात नहीं कर रहे, आप वही राहुल गांधी ने जो टोन सेट किया है उसी टोन पर आप भी गाना बजा रहे हैं, नहीं चलेगा ना। क्या मैत्रेय जी मैं सही कह रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ? इन चीजों पर समीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? समीक्षा बैठक में पहले चरण में शायद मोस्टली इन्हीं विषयों पर चर्चा हुई थी। इसके बाद भले ही पार्टी के अंदरूनी कुछ लोगों के द्वारा ये कहा गया कि जिस तरह से खरीद फरोख्त और तमाम तरह की बातें आई, उससे पहले चुनाव आयोग पे ही ठिकरा फोड़ने की बात हुई थी।